हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 23rd से लेकर के एंड 29th ऑफ मार्च 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 7 of cups, 5 of wands, 8 of wands, page of cups, 10 of wands, काफ़ी सारी wands हैं, magician card, okay, 9 of cups, bottom of the deck is the empress card। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑब्वियसली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पाइसिस, जेमिनाई एंड लिब्रा, टॉरस। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्प्रेस कार्ड। सो एम्प्रेस कार्ड का यहाँ होना एज ए बॉटम ऑफ द डेक अपने आप में बता रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है ये अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इवन मुझे लगता है कमिटमेंट से कुछ ज़्यादा होने वाला है अब। ओके, ये पर्सन जानते हैं कि देर आर चैलेंजेस और वो मुझे लगता है ऑलरेडी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं काफ़ी सारे, लेकिन अब वो सही रास्ते पर हैं मुझे कहना चाहिए, क्योंकि अब ये पर्सन आपकी वर्थ समझ रहे हैं और ये पर्सन अब आपको वापस पाना चाहते हैं। आपके लिए एक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, आपके साथ लविंग एंड केयरिंग एनर्जी देखते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये आपको एक फ्यूचर लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं राइट नाउ, और बल्कि हो सकता है आपको बनाने ही आ रहे हों फ्यूचर लाइफ पार्टनर। सो यहाँ पर देखिए टेम्परेंस कार्ड है। देखिए टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के जानते हैं कि देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि पास्ट में हुई हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप हैम्पर हुआ है और वो इसको हील करना चाहते हैं। बेसिकली हील करने के साथ साथ वो आपके साथ बैलेंस भी बनाना चाहते हैं, प्लस मुझे लगता है एक ऑफ़र भी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि अगर देखेंगे इनके हाथ में, आप इस एंजल के हाथ में आपको दिखाई दे रहे होंगे फ्लावर्स हैं। दैट मीन्स ये एक रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं और मुझे लगता है ये पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं और आपके साथ हील करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर आप इनको माफ़ कर देंगे तो सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। ओके, लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। वो इनको शायद ये शायद इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो टैकल करनी ज़रूरी हैं। ओके, हालांकि चलो देर आए दुरुस्त आए, ये पर्सन आ तो रहे हैं कम से कम। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हम अगला कार्ड ले लेते हैं। अगला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन देखिए मैरिज का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। पहली चीज़ देखिए, सिर्फ ऑफ़र देने से कुछ नहीं होता, उस पर काम भी करना पड़ता है। ठीक है, जहाँ तक कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इस पर्सन के पास ना एक ठीक है लव है, केयरिंग है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं इस बारे में। ओके, आप सिर्फ बातों बातों में हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ के लिए एक्शन लेना होगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर्सन को की बात कर रहा हूँ बाय द वे, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो।
तो देखो भाई, किंग ऑफ कप से इस पर्सन को अब आपके लिए कुछ एक्शन लेने होंगे, और मुझे लगता है सिर्फ ऑफ़र करने से काम नहीं चलने वाला। आप ही इनको बताएंगे व्हाट इज़ द रियल थिंग यू हैव डन। ओके, मतलब कुछ ऐसा किया है कि आपने अभी तक जो आप बोल रहे हो अपने मुंह से। ठीक है, किंग ऑफ कप से यस, मुझे लगता है अब ये पर्सन के अंदर जो ईगो थी थोड़ी, वो हिट होने वाली है, और ये पर्सन अब आपके सामने तभी आएंगे जब वो कुछ करके दिखाएंगे। ओके, तो मुझे किंग ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन इसको इमोशनल लेवल पर लेकर के जा रहे हैं। इनको अब अंदर से हिट करने वाली वो चीज़ कि हाँ नहीं, अब मैं तभी आऊँगा या आऊँगी जब मैं आपके लिए वो चीज़ें करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा जो मैंने आपसे प्रॉमिस की है। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए कि हैंग्ड मैन भी मौजूद है। हैंग्ड मैन मुझे बता रहा है कि भाई देखो, आपके और आपके इस पर्सन के बीच में काफ़ी टाइम से कम्युनिकेशन लटका हुआ था। ओके, एंड चीज़ें स्टैगनेंट हैं, बहुत टाइम से स्टैगनेंट है। वैसे मैं बताऊं, इस कन्वर्सेशन के बावजूद भी ये स्टैगनेंट ही रहने वाली है कुछ टाइम तक के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने ना उनकी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। ओके, इस वजह से ये पर्सन अब अपने आप को प्रूव करने के लिए लगे हुए हैं। अब मुझे लगता है आपको ना साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह देखना चाहिए। हैंग्डमैन यही चीज़ बता रहा है। ओके, ज़रूर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ, वट एवर। ओके, इसको मेल फीमेल के हिसाब से मत लीजिए। ओके, सो यहाँ पर देखिए, हैंग्डमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि इट्स टाइम कि आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करें चीज़ों को, और देखें कि इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं ये। ओके, कुछ कर भी रहे हैं ना या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। ओके, इसके बाद ही आप कोई डिसीज़न लीजिएगा। वैसे भी अभी आप कोई डिसीज़न ले भी नहीं पाएंगे। यूनिवर्स आपको ऐसी एनर्जी में उलझा करके रखेगा राइट नाउ कि आप अभी चाह करके भी कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। वैसे आपको अभी वेट करना चाहिए, वेट फॉर सम टाइम, और आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं इस बीच में। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हैंगमैन के बाद आया है एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड से यस, न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में होने जा रही है। ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग है ये, विक्टोरियस न्यू बिगनिंग है। एक कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होने जा रही है जो डेफिनेटली रिवीलिंग होगी, मतलब क्लैरिटी आएगी आप दोनों के बीच में। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है आपका 7 ऑफ कप्स। ओके, सो अब समझ में आ रहा है कि किस चीज़ की क्लैरिटी की बात हो रही है यहाँ पर। सो लेट्स सी, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट हमने रीस्टॉक कर लिए हैं, और भी आ गए हैं मेरे पास। 10 मंगा लिए थे मैंने। ओके, 5 नहीं 10 मंगा लिए थे बाय द वे। ओके, सो यहाँ पर देखो भाई, ये लव अट्रैक्शन रिलेशन मामूली नहीं रहेंगे। ये आपके आपके अपने नाम से एनर्जाइज होने वाले हैं, और ये इस बार हमें और भी अच्छा मुहूर्त मिला है, और वो है चैत्र की पूर्णिमा का। ओके, चैत्र की पूर्णिमा में मैं इनको एनर्जाइज करूँगा, जिन्होंने परचेज़ किए हैं उनके लिए। तो अभी मेरे पास सिर्फ 7 ही बचे हैं। अगर आपको ऑर्डर करने हैं तो फटाफट ऑर्डर कर दीजिए, नहीं तो फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। ओके, अभी फ़िलहाल मेरे पास हैं 7 हैं टोटल। ओके, फटाफट ख़रीद लीजिए, नहीं तो फिर पछताएंगे। ओके, फिर से मैसेज करेंगे कि नहीं सर, मेरे लिए भी चाहिए, मेरे लिए भी चाहिए। जल्दी करो भाई, फिर नहीं तो अगर आपने जल्दी नहीं किया ना, तो फिर मैं और स्टॉक मंगा भी सकता हूँ अभी फ़िलहाल। ओके, अगर आपने बाद में करा कि लाइक 27 के बाद कर दिया, तो फिर तो भाई देखो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, 27 को अगर आप मेरे को बोल रहे हैं कि सर अभी मेरे लिए भी कर दो, नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि मैं अभी रीस्टॉक करूँगा फिर से उसको, फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मुझे पता है उसके लिए भाई बहुत पूरी रात मेरे को बैठना पड़ता है। ठीक है, सो भाई देख लो भाई यहाँ पर हाँ, इसका परचेज़ लिंक जो है ना, ये इसका परचेज़ लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट कमेंट में भी डाल दूंगा बाय द वे। ओके, सो लेट्स सी, 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये पहले बहुत कन्फ्यूजन में थे। एक्चुअली कन्फ्यूजन इसलिए भी था ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो अनरिजॉल्व थी, अनक्लियर थी। आपके और उनके बीच में बातों
बातों का आदान प्रदान नहीं हो रहा था। मतलब ये कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं हो रही थी, ओके, डिस्कस नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन बनता चला गया। और इनके आसपास भी ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो इनको एक्चुअली कन्फ्यूजन दे रहे थे, इल्यूजन दे रहे थे, मुझे कहना चाहिए, ओके। और इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं आप दोनों के बीच में, ओके। लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, एक दूसरे पे भरोसा ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें काउंट हुई हैं और इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं। तो अब ये जो पर्सन है ना, ये आपके लिए मुझे लगता है अब मैंने कहा था ना, क्लैरिटी के साथ आपके पास बात करने के लिए आएंगे, क्लैरिटी देने आएंगे। तो वो क्लैरिटी ये पहले खुद लेंगे, ओके। कैसे लेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स है। मैंने कहा ना कुछ लोग हैं जो इनको इल्यूजन भी दे रहे हैं आपके खिलाफ, ओके। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली कुछ लोग चिढ़ते हैं, इनको जेलसी है आपके रिलेशनशिप से कि आप दोनों एक पावर कपल हैं और वो ऐसे किसी रिलेशनशिप में नहीं है। तो लोग आपसे जेलस करते हैं, लोग आपको, आपके साथ रिलेशनशिप को, इस पर्सन के ख़राब करना चाहते हैं। उसके लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं ये लोग, जिसकी वजह से आपके पर्सन, आप तो नहीं हुए इतने ज़्यादा हर्ट, लेकिन ये पर्सन के माइंड को उन्होंने बिल्कुल टैंगल्ड कर दिया है, ओके। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कही गई हैं जो सच से बहुत दूर हैं, लेकिन उनको सच का पैजामा पहना करके पेश किया गया है, ओके। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स से, ओके। सो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ जो हो सकती है आप दोनों के बीच में है वो है कम्युनिकेशन, ओके। अगर आप लोग कम्युनिकेशन को अवॉइड कर रहे हैं ना, तो ये इल्यूजन, ये कन्फ्यूजन कभी दूर नहीं होने वाला आप दोनों के बीच में। तो अभी मुझे लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है आप दोनों के लिए कि आप दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन हो रही है, लगातार बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो रही है, जिससे मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ओके। जिस क्लैरिटी की मैं बात कर रहा था, जिस कन्वर्सेशन की मैं बात कर रहा था, वो मिड वीक में होने वाली है, यानी बीच में कहीं होने वाली है। यहाँ पर देखो पेज ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है उसके बाद ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। डेफिनेटली इनकी वजह से ही ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुए हैं। अगर ये आपसे डायरेक्टली बात कर लेते चीज़ों को लेकर के, या क्लैरिटी ले लेते आपसे, तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होती, ओके। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, अपोलोजाइज़ कर रहे हैं, रोमांटिक ऑफ़र भी आपको दे सकते हैं, क्योंकि उनको ये लगेगा कि ये अच्छा मौका है तो आपके साथ रिश्ते सुधारने का, तो डेफिनेटली वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसीज से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपके लिए मौजूद है 10 ऑफ वॉन्ड्स भी। तो देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये अब ज़्यादा देर सहन नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी टाइम से स्टक है आपका ये रिलेशनशिप। लेकिन मुझे लगता है कि अब चीज़ें बदलने वाली हैं। अब वो ज़्यादा देर इस बर्डन को अपने ऊपर नहीं रखना चाहते। अब वो इसको गिरा करके आपके पास आना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप भी बाहें फैला करके उनका इंतज़ार करें, क्योंकि वो अब इन लोगों का जो बर्डन दिया हुआ है, इन्होंने अपने कंधे पर लिया हुआ है, उसको गिरा करके आपके पास आ रहे हैं। अब इनको किसी की फ़िक्र नहीं है, कोई क्या सोचता है क्या नहीं, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पर मैजिशियन कार्ड भी मौजूद है। मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के कुछ भी करने के लिए तैयार है, ओके। मतलब अपनी तरफ से अब एक्शन लेने वाले हैं, कुछ ऐसा कि इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से, मतलब कोई ना कोई ये जुगत लगाएंगे आपको इम्प्रेस करने के लिए। हालांकि मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इम्प्रेस करने के लिए ये झूठ का सहारा भी ले सकते हैं, ओके। मतलब आपको वो दिखाने की कोशिश कर सकते हैं जो सच नहीं है, ओके।
सो देखिए मैजिशियन कार्ड से सिर्फ इनका क्योंकि मकसद ही यही है कि बस आपको वापस पाना है, दैट्स इट। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन की तरफ से जो भी होना था वो आप पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक्चुअली एक्सपेक्ट करने से अच्छा मैं तो ये बोलूँगा कि आपकी विशेस थी, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाए और इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो, ये आपको प्रपोज़ करें, ये आपको वापस पाने के लिए अपनी एफ़र्ट्स लगा के दिखाएं, अपनी तरफ से कुछ करके दिखाएं। तो ये विश फुलफिलमेंट आपकी होने जा रही है इस हफ्ते। ओके, मुझे लगता है इस वीकेंड पे आप लोग कहीं बाहर डिनर वगैरह पर जा सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ आफ्टर दिस ऑल स्ट्रगल। ओके, लेट्स सी। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं यहाँ पर एंड एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए न्यू बिगनिंग तो पैशनेट न्यू बिगनिंग तो आपकी होने जा रही है क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर और इसके बाद आता है एस ऑफ वॉन्ड्स। मतलब एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो रही है। ग्रोथ देख रहा हूँ मैं, एक्सपेंशन देख रहा हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट दिखाई दे रहे हैं। एक वापस से आपके इस रिलेशनशिप में स्पार्क आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको एक नई एनर्जी में देख रहे हैं, अट्रैक्टिव एनर्जी में देख रहे हैं, अबंडेंस आपके साथ देख रहे हैं। हालांकि उनको ये भी है कि आपके आसपास क्योंकि काफ़ी सारे लोग इनको दिखाई दे रहे हैं आजकल, उनको पता है कि उन लोगों की इंटेंशंस अच्छी नहीं है आपको लेकर के। ओके, वो नहीं चाहते कि आप उनसे बात करें, तो वो चाहते हैं कि आप उनसे कट ऑफ कर लें और उन आपके साथ जो है वापस से एक नई बिगनिंग कर लें। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। रेजिलियंस। ओके सो यहाँ पर देखिए रेजिलियंस का मतलब है कि भाई देखो अब इनसे सहन नहीं हो रहा। ओके, अब इनसे ज़्यादा सहन नहीं होने वाला। अबंडेंस लो, फिर से आ गया। ठीक है, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। इस रेजिलियंस यानी ये देखिए रेजिलियंस ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है आप दोनों की ही। आप भी अपने माइंड से कोई भी बर्डन है ना उसको हटा दीजिए। ये भी अब उन लोगों को जो एज ए बर्डन थे उनकी लाइफ में उनको हटा चुके हैं, अपनी लाइफ से हटा रहे हैं इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब देखिए आप दोनों की लाइफ में ना मुझे लगता है अबंडेंस आने वाली है। आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ वापस से जुड़ जाएंगे, बस यूँ समझ लीजिए आपका रिलेशनशिप अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपको 2 एंड स्क्रीन मिल गए होंगे। एक ले जाएगा आपको करंट फीलिंग्स की ओर और एक ले जाएगा आपको इस लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और डिटेल में बताने के लिए। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।